प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम फ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हमने लिखा तो क्लास 5th है, लेकिन हम जो फ्रैक्शन है 4th और 5th दोनों का हम वीडियो बना रहे हैं। तो पिछले उसमें हमने देखो कि पिछले वीडियो में समान हर वाले भिन्नों का जोड़ पढ़ा था। भिन्नों का जोड़ या घटाना। आज हम असमान, यानी ये समान हर वाले मतलब कि लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज हम फिर पढ़ेंगे। ये इसको देखो, इसमें समान भिन्न का थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं कि ये जैसे 2/5 और 1/5 इसको जोड़ना है। अगर ये हर समान है तो अंश जुड़ जाता है, ये 2 और 1 3 और हर जो का त्यों रहता है। लेकिन अब जो असमान हर हैं, असमान हर वाली भिन्नों का जोड़, देखो, या घटाना। देखो बच्चों, इसमें जैसे आपके बुक्स का है 2/3 और 3/5। अगर ये जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, ये 3 और 5 का हम, चूँकि देखो इसको सम भिन्न वाले इस तरह का वो बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए इसका जो भी हर इसका होगा वहीं हर इसका कर देंगे। तो 3 इसका है, 5 इसका है, तो ये न तो 3 बन सकता है न तो 5 बन सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम के बराबर कर देंगे। देखो, एलसीएम के बराबर हर कर देंगे। अच्छा, एलसीएम कितना होगा? देखो, 3 और 5 का एलसीएम, देखो ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसलिए 3 × 5 = 15। तो इसके हर को दोनों के हर को हम 15 कर देंगे। तो देखो 2/3 है, इसको 3 को 15 करने के लिए इसमें हम 5 का गुणा करेंगे। चूँकि नीचे 5 का गुणा करेंगे, इसलिए ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, अब 3/5 है, 5 को 15 करेंगे तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 पंजे 10/15 प्लस 5 तिहाई 15, 9/15। तो देखो ये कितना होगा? 10। अब देखो समान हर हो गया, दोनों में समान हर हो गया, इसलिए इसका अंश जुड़ जाएगा। तो 10 9 19/15। अब इसको हम सही भिन्न में लिख देंगे। तो 19 में 15 का भाग देंगे, तो 15 एकम 15 हासिल 4। तो 1 सही 4/15। एक सही जो अंश आया है, अरे जो भागफल आया है, ये 1 सही 4/15। 1 सही 4/15। देखो, ये हमने बिल्कुल ये फंडामेंटल बताया कि इसको कैसे करेंगे। अगर असमान है तो इसके हर को
हम एलसीएम के बराबर कर देंगे। क्यों एलसीएम के बराबर करते हैं? क्योंकि जो भी दो संख्या का एलसीएम होगा, जो दो संख्या का एलसीएम होगा, उसमें दोनों का अलग अलग भी भाग लग जाएगा। जैसे 15 एलसीएम है तो 15 में 3 का भी भाग लग जाएगा, 15 में 5 का। तो इसलिए इसको हम जो है कि 15 के बराबर कर देते हैं कि भाग देने में पूर्ण संख्या आएगी तो ये भिन्न बन जाएगा। और इस तरह से बना जो समान अंश वाली समान हर वाली भिन्न बन गए। अब इसको देखो दूसरे तरीके से इस तरह से करते हैं जो प्रैक्टिस, ये तो हम सैद्धांतिक रूप से समझाए। प्रैक्टिकली करते कैसे हैं? 3/5, तो इन दोनों का एलसीएम, अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है तो गुणा करके उसका एलसीएम उतना ही एलसीएम आता है, अगर अभाज्य संख्या है तो 3 पंजे 15, तो 2 गुणे 5 प्लस 5 तिहाई 15, तो 3 गुणे 3, तो 2 पंजे 10 प्लस 9/15 यानी 19/15, और इसको भाग दे देंगे तो 1 सही 4/15, ये आंसर आएगा। अब देखो बच्चों, अगर इसी को घटाना होता तो कैसे करते? 2/3 माइनस 3/5, बिल्कुल सेम ऐसे ही करते। 15 ये आया एलसीएम, तो 3 × 15, 5 दूनी 10, माइनस 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, तो 10 माइनस 9/15, तो 10 में से 9 गया, 1/15, ये आंसर आएगा। तो आप देखो कि इसमें क्या किए कि असमान जब जो है हर है तो उसका एलसीएम लेकर के निकालेंगे। अच्छा, देखो एक हम थोड़ा सा इस किताब में तो नहीं है, पहले एक किताब का एक उदाहरण एक देख लो, फिर इसके बाद हम बताते हैं। देखो एक उदाहरण दिया हुआ है। एक टंकी का का 6/8 भाग पानी से भरा है। टंकी का कितना भाग खाली है? खाली है। देखो बच्चों, ये अब देखो ये 6/8 भाग उसका भरा है। मान लो ये टंकी है, ये टंकी है, इसका 6/8 मतलब 6/8 भाग खाली है। देखो ये 2 भाग हुआ, सब में 4-4 कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये होगा 1/8, 8 भाग करके 1 ले लिया गया। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये 2/8, फिर ये 3/8, ये 4/8, ये 5/8, ये 6/8,
यानी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ये है कितना 6/8, 6/8 भाग भरा है। देखो 6/8 कैसे निकालेंगे, इसको 6 खाने कर देंगे, नीचे से 8 खाने कर देंगे, नीचे से जो है हम 6 खाने ले लेंगे, तो ये हो गया 6/8। तो ये पूछ रहा कितना भाग खाली है, तो देखो कितना भाग खाली है, तो 2 खाली है और 8 में 1 और 2, तो ये 2/8 भाग खाली है। ये चित्र से ही अगर आप बेसिक चीज़ समझोगे तो चित्र से ही आपका आ जाएगा कि 6 खाने ऐसे हैं, तो कितना खाना बचा, ये 2/8 और ये 6/8 है। इसको निकालेंगे कैसे, देखो ये देखो पूरा टंकी को हमने किस हिस्से में बांटा है, 8, तो पूरे को कहेंगे 8/8 या बराबर 1 पूर्ण। तो ये इसी 1 में से 8/8 घट जाएगा, अरे सॉरी 1 या 8/8 में से इतना घटा दोगे। देखो जब इतना पता है और इतना घटा दोगे तो ये बचेगा। जब ये पता है 1, तो 1 में से 6/8 घटा दो। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसी को ये 1 है पूरा, तो 1 में से 6/8 घटा देंगे। तो देखो इसको बच्चों, देखो इसको 1 को जब भिन्न में बदलोगे तो इसको 1/1 लिख सकते हो -6/8। 1 और 8 का एलसीएम 8 होगा, तो 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 8 - 6/8, तो यानी 2/8, यही जो उत्तर आया 2/8। या इसको काट दोगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1/4, 1/4। देखो इसको क्या है, इसको 2/8 को हम सरलतम रूप में लिखे, तो सरलतम रूप के लिए ऊपर को काट दिए 2 से, नीचे देखो 2/8 है, देखो 2/8 है तो ऊपर नीचे 2 से कटेगा, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1/4। यानी ये जो है इसको 1/4 भी कह देंगे, का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बराबर है। तो इस तरह से भी देखो, एक हमने अभी पढ़ाया था, देखो या इसी में देखो, अगर बच्चों देखो ये खाना पूरा ले लो, तो ये देखो ये इतना बांटा 1/2, 1/2, और इसमें जो है 2 खाना कर दो, इस पे 2 खाना और 2 खाना ऐसे कर दो, तो देखो यहाँ तक पानी भरा है, तो खाना कितना आया, ये 1/4 आया। देखो ये है 3/4 भरा, देखो ये 3/4, जो 6/8 लिखा है ना, 6/8, इसको काट दो तो 2 3 6, 2 चौके 8, ये 3/4 को या 6/8, यानी 6/8 का इक्विवेलेंट 3/4 है, इक्विवेलेंट समतुल्य 3/4, या 3/4 का समतुल्य 6/8 है। ये पहले इसको करके बेसिक चीज़ समझो। सवाल तो सिंपल सा है कि ये अगर चित्र बनाओगे तभी आ जाएगा कि 2 बचा है खाना, 6 खाना में से, अरे 8 खाना में से 6 खाना लिया तो 2 खाना, तो ये 2/8 है, ये 6/8 है। तो इस तरह से कोई भी वो मान जो है 1/4, या ये देखो इसका मान 1/4 होगा, या जो है 2/8, तो 2/8 को सरल करोगे तो 1/4 आएगा। दोनों की वैल्यू सेम है, क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अच्छा
अब देखो बच्चों, एक सवाल जैसे थोड़ा सा ये उसमें हम बना करके दे रहे हैं। देखो ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि भिन्न में कैसे जोड़ते हैं अगर अंश हर जो है कि इसका हर जो है अलग अलग है। इस तरह से देखो एक और बहुत, इसमें किताब में तो नहीं है, ऐसा देना चाहिए था। देखो 6 सही 2/3 में से 4 सही 1/5 अगर घटाना है। देखो हम आज जो है असमान भिन्नों का जो है जोड़ या घटाना ही बताएंगे। पहले जोड़ लो इसको, चलो, तो दोनों प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। देखो ऐसे केस में देखो ये मिक्स है, ये दोनों मिक्स हैं, तो मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में, देखो इम्प्रॉपर में बदलो। इम्प्रॉपर मतलब सही बटे में, सही बटे नहीं सॉरी, वो इसका ऊपर अंश हर में बदलेंगे खाली। तो 6 बताया था पिछले वीडियो में, 6 त्रिक 18 2 20। देखो 6 त्रिक 18 और 2 20/3, ये 3 ही रहेगा। और इसका क्या होगा, 4 पंजे 20 और 1 21/5। अब देखो अब ये सही बेटा में होगा, लेकिन इसके हर जो है अलग अलग हैं, इसके हर अलग अलग हैं। यहाँ 3 है और 5, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम होगा 5 3 15। यहाँ लिख देंगे 15। 15 में 3 का भाग देंगे, 3 पजे 15, 5 आया, तो 20 में 5 का गुणा कर देंगे। देखो इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, जो आएगा इसमें गुणा कर देंगे। 3 पंजे 15 और 20 में 5 का गुणा कर दिया। ऐसे ही इसको 5 का भाग देंगे 15, 3, तो 21 में 3 का गुणा कर देंगे। अब देखो ये 20 पंजे 100 प्लस 21 तियाँ, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 36/15, दोनों जोड़ देंगे तो 163/15। अब देखो इसको हम, ये क्या है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को सही बटे में लिखेंगे तो 163 भागे, इसको सही बटे में बदलेंगे तो 15 का भाग देंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो एक बार तो ये आया, 1 3 नहीं जाएगा तो यहाँ 0 करके बना लेंगे बस। अब ये कितना आ जाएगा, 10 सही 13/15, 13/15। ये आ जाएगा उत्तर, बराबर होगा 10 सही 13/15। हाँ अच्छा, इधर देखो अगर हम इसमें से ये घटाएं तो क्या होगा। देखो ये 6 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/5। अब बच्चों पहले इसको हम इम्प्रॉपर में बदल लेंगे, जैसे इसमें बदला है, तो ये हो जाएगा 20/3, 6 त्रिक 18 2 20/3 माइनस 4 पंजे 20 और 1 21/5। अब इसमें देखो 3 और 5, तो इसका एलसीएम आएगा 15, 3 पचे 15, 20 गुणे 5 ऋण 5 3 15, 21 गुणे 3, तो ये 20 पंजे 100 माइनस ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63/15। अब घटा देंगे, देखो 100 में से 63 घटाओगे तो कितना 7 और यहाँ 9 रहेगा, 6 3 9, ये 37/15।
अब 37/15 को सही बटा में बदलो। अरे 37, 15 दूना 30 और 7, यानी 2 सही 7/15, 2 सही 7/15, ये इसका आंसर आ गया। हाँ, यानी जोड़ने हमने दोनों विधि बता दिया कि जोड़ कैसे करेंगे, घटाना बिल्कुल सेम करेंगे। यहाँ तक देखो सेम है, खाली ये घट गया है। तो ये घटाना और जोड़ जो है एक एक प्रश्न हमने बता दिया। अच्छा देखो, देखो इस तरह के सवाल, इसमें जो इम्पॉर्टेंट सवाल है थोड़ा सा हम ये बता देते हैं। देखो जैसे एक लट्ठा है, एक बम्बू है, उसका मान लो ये 2/5 भाग, मान लो ये लाल रंग से है, ये लाल रंग से, और 1/3 भाग पीला रंग से, ये पीला, और शेष जो है सफ़ेद है, ये सफ़ेद। देखो ये बेसिक इतनी चीज़ जान लो कि ये जो है 3 इसके अलग अलग रंग किए गए हैं, 2 का दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है कि लाल की भिन्न यानी अनुपात दिया है, लंबाई नहीं दी है, तो ये 2/5 ये है और 1/3 ये है। तो ये पूछे कि सफ़ेद कितना है, कितना भिन्न के रूप में बताना है, लंबाई नहीं, भिन्न के रूप में बताना है। तो कैसे करोगे, देखो इसको हम अगर ये कर लें, यहाँ से यहाँ तक पहले निकाल लें लंबाई, और पूरे में से पूरा 1 है, पूरा 1 है, अगर हम ये निकाल लें और पूरे में से ये घटा दें तो ये बचेगा ना, पूरे में से अगर ये घटा दें तो ये बचेगा, यही हमको सफ़ेद का पता करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लाल धन पीला भाग बराबर क्या होगा, ये देखो लाल है 2/5 और धन 1/3। अब इसका लघुत्तम देखो आएगा 15, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 आया, 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, प्लस 3 5 15, 5 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 प्लस 5/15, यानी ये हो गया 11/15, यानी इतना हो गया 11/15। तो ये निकालने के लिए 1 में से ये घटा देंगे, तो यहाँ देखो सफ़ेद भाग कितना हो जाएगा, सफ़ेद भाग ये देखो पूरा माइनस लाल प्लस पीला, तो पूरा का मतलब 1 में से घटा दो कितना, ये दोनों का जोड़, तो ये कितना, लाल प्लस पीला कितना है, 11/15। अब इसको क्या करेंगे, 1 को हम भिन्न में बदल देंगे, तो 1
किसी भी पूर्ण संख्या को भिन्न में 1/1 लिखते हैं माइनस 1/15। और 1 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, और 1 15 15, सॉरी ये 11 है, तो 15 1 माइनस 11 गुणे 1, तो ये 15 माइनस 11/15, तो 15 में से 11 गया 4/15, ये आ गया लंबाई इसकी। ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक 4/15 भाग। तो ये इस तरह का, ये थोड़ा किताब में नहीं दिया है, लेकिन ये नवोदय के उससे जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये कर दिया कि थोड़ा सा इस तरह के सवालों पे विचार करो, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल हम इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको कराएंगे, और जो समय मिला तो अन्य टिपिकल सवाल भी बताएंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि जब भी हम जो है लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।